कि तेरे आंख से तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मुन्ना। तू चिंता मत कर, अब तू मिल गया है। सबसे पहले चलकर मैं तेरा इलाज कराऊंगा। क्या क्या मैं फिर से इस दुनिया को देख सकता हाँ हूँ मुन्ना, मामा तू जी? चिंता मत कर, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा एहसान होगा अरे मामा मुन्ना, जी। इसमें एहसान क्या बात है? आ मेरे साथ देख मत। या भगवान, जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं हॉस्पिटल में देख रही हूँ कि वहां पर कोई नहीं था। मैं मौका पाकर मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है। मैं वहां से हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ। न जाने कौन सा वो नेक आदमी था जो मुझे हॉस्पिटल में ले गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे के जान ले लिया गया और हमारी इज्जत लूटकर हमें कहीं कहीं छोड़ा। अब मैं अपना मनहूस चेहरा लेकर कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं चल रही हूँ, आगे चलकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, तू यहाँ? देवर, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? भाभी, जब भैया मुझे मार करके घर से निकाल दिए, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अचानक ये लड़की मुझे मिल गई। ये लड़की मुझे सहारा दी भाभी। लेकिन भाभी, तू यहाँ कैसे, और ये तेरी हालात कैसे हो गई? देवर, ये मेरी हालात देख रहा है तू? शायद मेरे किसी जन्मों का कर्म रह गया था, वही मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। तू जानना चाहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? हाँ भाभी। देवर, तेरे भैया फैक्ट्री में चले गए शहर। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। उसी समय सौतेली सासू माँ का भाई आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया। इतना ही नहीं, मैं अपना जान बचा कर भागना चाहिए, लेकिन वो हरामखोर मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं कर। मुझे न जाने क्या हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं वहीं से भाग कर आ रही हूँ। तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मुझसे जुदा कर दिया गया। भाभी, चल मेरे साथ, चल इसी वक्त घर चलते हैं। उस हरामजादी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है। भाभी, जिसने मेरे मासूम भतीजे को मुझसे जुदा किया है, चल मेरे साथ, अभी चलते हैं। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है?
कहाँ से बड़ा कर ले जा रहा बोल? साहब ये मेरी भाभी माँ है साहब, तेरी इन्हें भाभी अपने है? घर लिवा के जा रहा हूँ। नाम क्या तेरा? साहब मेरा नाम मंजीत है साहब। तेरा नाम मंजीत है? हाँ साहब। क्या नाम है इसका? इनका नाम तो मानसी है साहब। ये तेरी भाभी है और इसका नाम मानसी है। हाँ तेरा नाम मंजीत है। हाँ साहब। मंजीत तो मुझे पहचान रहा है। आपको? जी हाँ, नहीं साहब, आप हैं कौन? मैं तेरा मामा अमरजीत हूँ मुन्ना। आप मेरे मामा हो? जी हाँ, बिछौड़ा गांव के रहने वाले हो ना मुन्ना? मैं तेरा मामा हूँ मुन्ना। अरे मानसी, इधर आ। तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या करके घर से फरार हो गई थी ना? नहीं साहब, मैं अपने बच्चे की नहीं हत्या की हूँ साहब। साहब मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वह मेरी सौतेली सासू माँ का भाई मरगन जादूगर है साहब। उस दिन तेरा दिमाग का संतुलन नहीं ठीक था, इसलिए तेरा मैं नाम और दर पता नहीं जानकारी ले पाया। तेरा नाम मानसी है, तूने अपने बच्चे की हत्या किया है। नहीं साहब। तेरी सासू माँ ने तेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। नहीं साहब, मैं अपने बच्चे की खून नहीं की हूँ साहब। बकवास नहीं चौकीदार, लगाओ आप कड़ी से। चलो तो मामा जी, आप तो मेरे मामा है ना, मेरी भाभी को छोड़ दो मामा जी। इसने अपने बच्चे की हत्या किया है, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। तू मेरा भांजा है, चिंता मत कर, मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। ले चल रहा हूँ इसे, और तू भी थाने पर चले आना। उसके बाद मैं किंजल सठानी और मारगन जादूगर की तलाश करूंगा। चिंता मत करो। ठीक है मामा जी, मैं जरूर आऊंगा। याद रख, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, तेरा बाप है। और याद रख, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे टुकड़े टुकड़े करूंगा। अगर तेरा बाप तुझे प्यारा है तो तू अपने बाप के पास जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए अपने बाप को हमेशा हमेशा के छोड़ के ले चली आई हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है स्वामी? तो चल, अगर मेरा साथ देना चाहती है तो पहले चल, भाभी माँ को छुड़ाएंगे पहले, उसके बाद उन दोनों के पास चलेंगे। ठीक है। अगर हमारे मामा ना मिले होते तो आज मैं फिर को ना देख पाता। मामा जी बहुत अच्छे मौका पर मिले, अब मामा जी आ जाए, उसके बाद हम दोनों मंजीत का पता लगाने जाएंगे। मुन्ना साहब, तुझे दिखाई देने लगा? हाँ मैं सब देख सकता हूँ। वही तेरा मामा अमरजीत हूँ मुन्ना। माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मामा, कहा गया है कि मामा के अंदर डबल माँ का प्यार होता है। आज आपको देखा तो हमारी माँ की याद आ गई हमें। आज तुझे देखकर मैं बेहद खुश हूँ मुन्ना। मामा क्या बात? चलिए, देर करना ठीक नहीं है, मंजीत का पता लगाना है, ना जाने हमारा भाई चिंता कहाँ मत करो। होगा। मंजीत से मुझसे मुलाकात हुई थी मुन्ना, मंजीत से तुझे जरूर मिलाऊंगा, घबरा मत। आपको मंजीत मिला था? जी हाँ। तो आप अपने साथ में उसे क्यों नहीं लिवा? घबरा मत, चिंता मत कर। सबसे पहले तो मानसी की बात कर रहा था ना? हाँ, मानसी भी मेरे अंडर में है, थाने पर है। मानसी आपके पास हाँ। है? तो कम से कम मानसी से ही जरूर मिलाऊंगा। चौकीदार, जरा मानसी को बुलाओ तो, लाओ यहाँ। मानसी, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। सत्यजीत, देख तेरे सामने तेरी मानसी खड़ी हुई है। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ किंजल
सेठानी और मारगन जादूगर की तलाश करूंगा, क्योंकि मंजीत ने मुझे कुछ बताया है कि मामा जी मेरी भाभी हत्यारी नहीं है। सच्चाई की तलाश मैं करूंगा, तुम दोनों आपस में बातें करते रहो। बड़ी अच्छी बात है उसके मामा बाद जी। मैं इसे चार्जशीट तैयार करके इसे जेल में भेज दूंगा। ठीक है, आप जाइए, मैं मानसिक से कुछ बात करूंगा। अच्छा हुआ हरामजादी, बहुत अच्छा हुआ जो मामा जी यहां से चले गए। सबको विश्वास होगा कि तूने अपने बच्चे का खून नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही हमारे बेटे को मारा है ना। क्या बिगाड़ा था वो मासूम, क्या बिगाड़ा था हमारा मासूम बेटा तेरा। अरे तुझे रहम नहीं आया उस दुधमुहे बच्चे का खून करते हुए। आप तो न कहिए, मैं अपने बच्चे के खून नहीं की हूँ सोनी जी। जरा आप ही सोचिए, जिस बच्चे को मैं अपने कोख में 9 महीने रखी थी, उसको मैं कैसे मार सकती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तूने ही हमारे बच्चे को मारा है, और जैसे तूने हमारे बच्चे को मारा है बेरहमी से, आज उससे ज्यादा बेरहमी से मैं तेरा कत्ल करूंगा, जान से मार दूंगा, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। हरामजादी, तूने मेरे मासूम बच्चे का गला घोट मैं आपका भाई मंजीत हूँ भैया। आखिर बात क्या है भैया, मेरी भाभी ने ऐसी कौन सी गलती की है भैया जो उसे जान से मार देना चाहते हैं आप। और ये आपकी हालात, ये सब क्या हो गया भैया, ये सब कैसे हो गया भैया। क्या बताऊं तुझसे मंजीत, तेरे जाने के बाद तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तू ठीक कहता था कि हमारी माँ नागिन है, पापिन है, डाइन है, और मैं तेरी बात का विश्वास नहीं किया, तुझे मार कर भगा दिया, और सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई। यह उसी माँ की देन है जो आज मेरी हालात ऐसे हैं। तेरे जाने के बाद वो हरामजादी और वो हरामखोर मारगन जादूगर हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया था। तेरा ये बड़ा भाई अंधा हो गया था, दर बदर की ठोकर खा रहा था, और अच्छा हुआ मेरे साथ मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। हमारी करने की सजा थी, बहुत बड़ी भूल हो गई मंजीत मुझसे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। अरे पगले, गलतियां सिर्फ छोटों से ही नहीं होती, बड़ों से भी हो जाती हैं। आज कितने दिनों के बाद मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हमारा भाई, हमारा मुन्ना दोबारा हमसे मिलेगा। ए भैया, ये तेरा बड़ा भाई आज दोबारा तुझसे माफी की भीख मांगता है। मैं मां के बहकावे में भटक गया था,
अपने खून को नहीं पहचान पाया, मैं अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं किया मुन्ना। मैं बहुत गुनहगार हूँ, पापी हूँ, लेकिन अगर तू मुझे गुनहगार समझेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दे भैया, तू तुझसे ये आगे हमारे वही शुभम बीज भंडार वाले भाई साहब, जो हमारे किशन प्रधान जी उनके भतीजे साहब हैं, और शुभम बीज भंडार सामने दुकान है उनकी। ये दोनों भाई के काम पे खुश हुए और हमारी इस कहानी पे खुश होकर आप साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खुश हुए। फिर 51 रुपए का पुरस्कार दोनों भाई के लिए आया हुआ है। हमारी पार्टी शुभम बीज भंडार वाले भैया को हार्दिक स्वागत, उनके चाचा जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रधान मन यही कर रहा है कि तुझे देखता रहूं, बरसों के बाद देखा हूं ना, और तू ये जानना चाहता है कि मैं इसे जान से क्यों मार रहा हूं। हाँ भैया, तू इसे बड़ी भोली समझता है ना, बड़ी नेक समझता है इसे तू जानता नहीं कि इसकी असलियत क्या है। अरे तू जिसे भोली समझता है, नेक समझता है, देवी समझता है, ये हरामजादी दरअसल एक हत्यारन है। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, इसने खून किया है, नहीं भैया, ऐसा मर्डर किया है इसने, नहीं। और किसी और का नहीं। किसका खून किया? जानता है किसका खून किया है इसने? जो बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा खुश तू हुआ था कि हमारा भतीजा आ गया, अपनी बाहों का झूला झूलाता था। उसी तेरे भतीजे को जान से मारा है इसने। हाँ, मार डाला हमारे बेटे को, छीन लिया हमारे मुन्ने को हमसे, उसका गला घोट कर जान से मार डाली है, और बात करके हमारा घर छोड़ करके भाग गई थी। हाँ, जितने दिनों के बाद ये मिली है, और तू कह रहा है कि आप इसे क्यों मार रहे हो? इसने हमारे बच्चे को मारा है मुन्ना। नहीं भैया, अरे मैं बदनसीब उसका चेहरा भी नहीं देख पाया, मेरे आने से पहले ही हमारे बच्चे की लाश दफना दी गई। मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया, नहीं। तेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं भैया, चल मान लिया, तेरी बातों पर यकीन कर लिया एक मिनट के लिए कि तेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। किसी और ने हमारे बच्चे को मारा है, ठीक है मान लिया। अगर जब किसी और ने हमारे बेटे का खून किया तो ये मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मुझसे मिली? क्यों आज तक मुझसे नजरें चुराती रही? ये क्यों कभी मेरे सामने नहीं आई? मुझसे नजरें चुराती रही, भागती रही। आज बरसों के बाद मेरे सामने आई है मुन्ना। अरे तू इतना भोला है, इसे पहचान नहीं पाएगा। अरे हरामजादी डायन है, इसीलिए हमारे बेटे का खून किया है। तुझे कुछ नहीं पता है। देख तू मेरा भाई है, बरसों के बाद मुझे मिला है, मेरे रास्ते से हट जा तू। नहीं भैया, मैं इससे जान से मार दूंगा। मैं भाभी बात को इसने हमारे बच्चे का खून किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मार देना चाहती हो ना भाभी को? हाँ, मैं मार देना चाहता हूँ इसे। तो मार दो, मार दो जान से, मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया। मार दूंगा, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता मैं। आप कह रहे हैं मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे का खून किए? हाँ, इसीलिए मारा है हमारे बच्चे को। नहीं भैया नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है भैया कि सच्चाई क्या है। आप कुछ नहीं जानते हैं भैया, कुछ नहीं। सच्चाई क्या है? हाँ भैया, अच्छा,
अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं जो बात बताने चल रहा हूं, वो बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो भैया। वो बात अगर आप सुनेंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप जानना चाहते हैं ना कि सच्चाई क्या है, तो सुनो, मैं बता रहा हूं भैया। क्या है? मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे को जान से मार डाली। नहीं भैया नहीं, तुम्हारे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं। तुम्हारे बेटे को मारने वाला मेरी भाभी माँ नहीं, वो कमीना मॉर्गन जादू का है। और इतना ही नहीं भैया, ओ हरामजादा मेरी सीता जैसी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। जानते हो वो कमीना मेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया भैया। अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है भैया, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जाओ और भाभी माँ को टुकड़े टुकड़े कर दो भैया, मैं नहीं रोकूंगा भैया, नहीं। याद है हमारे श्रीमान नीलाल जी सऊदी वाले भैया और हमारे मेला मालिक साहब, जिनके द्वारा ये आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। लाल जी भैया, सऊदी वाले और संजय भैया काम को देखकर प्रसन्न हुए। कहानी को समझ के इन्होंने 200 की नोट में 21 रुपया का पुरस्कार किया। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। इतना अत्याचार हुआ मानसी के ऊपर, वो हरामखोर हमारे बेटे को जान से मार डाला और मानसी की इज्जत लूट लिया। और मैं बेवकूफ बगैर जाने समझे उससे कुछ पूछने के बजाय वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बता पाई। मैं उसे जान से मारने जा रहा था। ये मैं क्या करने जा रहा था भगवान। सच में दोस्तों, कौन सी ऐसी औरत होगी इस दुनिया में जिसकी इज्जत लूट ली जाए, जिसकी आबरू को तार तार कर दिया जाए। वो क्या मुंह लेकर जाएगी अपने घर वालों के पास? क्या बताएगी कि हमारी इज्जत लूट ली गई? पति पत्नी की विश्वास की एक डोर होती है, विश्वास पर रिश्ता कायम रहता है, लेकिन मैं अपनी देवी जैसी पत्नी पर यकीन ही नहीं किया। ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। अरे मंजीत, मैं अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका हूं, इतना नीच, इतना पापी इंसान हूं कि मैं मानसी से नजरें नहीं मिला सकता। मंजीत, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं मानसी से कैसे बात करूं। मंजीत नहीं भैया, मेरी भाभी का दिल आज भी उतना ही मोह में भैया, उतना ही तुम्हारे लिए प्यार है उसके दिल में। भैया, मेरी भाभी माँ से बात तो करके देखो। क्या कहूं इस देवी से? मानसी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे मानसी। तुम मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं आज तक तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं किया। कभी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं बगैर जाने समझे तुम्हें जान से मारने जा रहा था। तुम्हें अपने बेटे का कातिल समझ लिया।
विश्व में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने ही बच्चे का खून करेगी? बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे मानसी। ये अभागा पति तुम्हारा माफी के लायक नहीं है मानसी। इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा है ना। इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ मानसी। मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूँ मानसी। एक बार हमें माफ कर दो मानसी। रो नहीं मानसी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, तुम्हारी आंखों में जो हरामजादा आंसू दिया है, तुम्हारी इज्जत को लूटा है, मां कसम अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। मेरे पाप का प्रायश्चित यही होगा, जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे पगली, अरे रोती क्यों है? तू हमारे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र है। हमारा एक बेटा गया है ना इस दुनिया से। हाँ, अभी हमारा तो हमारे सामने खड़ा है। हमारा मंजीत हमारे बेटे से कम नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मंजीत ये बता, ये तेरे साथ में दुल्हन कौन है जो घूंघट में खड़ी है, गुमसुम, ना कुछ बोल रही है? कौन है ये? तू इसे जानता है? भैया हाँ, मुझे माफ करना भैया। अरे तू काहे माफी मांग रहा है? जब आपने मुझे घर से मार के भगा दिया भैया, हाँ, तो मैं दरबदर की ठोकरें खा रहा था। अच्छा, अचानक ये लड़की मुझे मिल गई। ये लड़की मुझे सहारा दी भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इसका नाम टीना है भैया। बड़ा और ये कोई गैर नहीं, ये उसी मॉर्गन जादूगर की बेटी है भैया। ये क्या कह रहा है तू? इसका बाप हराम ज्यादा हमारे बेटे को मार डाला, तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया। जब से इसका बाप हमारे घर में आया, हमारा घर बर्बाद हो गया। और उस हरामजादी की बेटी के साथ में तू घूम रहा है। गंदे खून की गंदी पैदाइश है ये। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? इसे अपने साथ में लेकर घूम रहा है। इसका बाप हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले इसे जान से मारूंगा, उसके बाद इसके बाप को जान से मारूंगा। हरामखोर, ये हरामजादी। भैया आप इसे जान से मार देना चाहते हैं? जान से मार देना चाहता हूं इसे। इसके बाप की वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई है। मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया। आप शौक से इसकी जान ले सकते हैं, लेकिन याद रखो भैया, इसी लड़की की देन है जो आपका भाई आपके नजरों के सामने खड़ा है। जिस वक्त आपने मुझे घर से मार के भगाए, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। अगर ये न मिलती तो मैं न जाने कहां होता, दुनिया में जिंदा होता या मर गया होता भैया। भैया इतना ही नहीं, ये टीना मेरे लिए अपने बाप को ठुकरा करके मेरे साथ चली आई है भैया। ये क्या कह रहा है? हाँ भैया, इसका बाप इसके ऊपर बहुत जुल्म उठाया भैया, इसलिए मेरे साथ ये चली आई। इसका मतलब वो हरामजादा अपने औलाद को भी नहीं बख्शा। ये अपने बाप से बगावत करके तेरे साथ चली आई। ये तो बड़ा अच्छा काम किया मुन्ना इसने। ये तो सच में हमारे घर की बहू बनने के लायक है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि हमारे घर की बहू यही बनेगी। चल, इसके पहले इसके बाप के पास चलते हैं। चलो भैया। नहीं तो वो हरामजादा यहाँ से भाग जाएगा। चलो भैया, चल।
मजा मार चुके अपन लोग। जिंदगी का मजा असली हम लोग लेते यही। निरहुआ बे, हाँ अबे साले किंजल को आवाज लगा। अच्छा, अरे कहाँ हो? हमारे गुरुजी की प्रेमिका आओ, मेरी आओ, जल्दी आओ, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं। अरे हे किंजल, ऐसा ही है जादूगर। मेरी जान किंजल, देख आखिर जो चाहा वो हासिल किया। हरामखोर सत्यजितवा का परिवार पूरा बर्बाद कर दिया। आप मेरी बात को मानो, चलो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लिया जाए, उसके बाद हम तुम यहाँ से सीधा चलेंगे बंगाल, उसी बंगाल में रहेंगे। चलो आओ मेरे साथ। बंगाल लाई चलते थोड़ा मऊ जादूगरनी बन जाए राजा। अरे सैया ले गई दिया तेरी पहेलियां। तूने जादू कैसे डाला पिया वो जादूगर। तूने जादू कैसे किया वो जादूगर। सैया ले गई दिया अरे किंजल, किंजल, क्या सुनाई दे रहे? अरे वे पूजा होत बा। अरे किंजल, अरे किंजल कौन सुबह सुबह के पहर आ गया साला। कहूँ का जो ना सोराग बगल ये मंगतो नया होंगे खाए। तेरे दरवाजे पर आए कोई इसी तरह से बात किया जाता है जिस तरह तू बात कर रही है। जरा देख कौन आया है। अरे पहले माँ का दर ना। अरे किंजल, जरा बाहर आ। नाम कैसे माँ जाना का हो? अरे जाओ देखो कौन आया। अरे राजा जब वो जवानी के समय आवत का जन के आई जाता है जाता ही हम। अरे राजा का बताइए तो अरे तू नहीं कह रहा है ना छोड़े के मन करता है। अरे राजा का बता। अरे किंजल, अरे किंजल, जरूर मानसिया को पता लगा के आया हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर इधर और खड़ी हो, पहले खड़ी हो, खड़ी हो। एक बात ये बता तो नाम कि सुने तेरा भाई है या तेरा आशिक है, ये बता तू। कहूँ पाई गया कहा? जितना पूछू उतना बता, कौन है ये? नहीं साफ साफ बता दो साहब से। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तेरा भाई है या तेरा आशिक है? जाना चाहता है ना? और क्या? तब सुन ले साहेब। हाँ बोल। ये हमार बता रहे नहीं भाई वो तो ठीक ढोंग रचा रहे ये घरे में। उठाओ इसे तो। लेकिन एक बात उस ये दिन है, तूने थाने पर जाकर क्या बोली कि मेरा भाई है? पहले हमरो बतिया सुनबा। क्या सुन लो, बोल। पहले सुने जाया। हाँ बोल। महिला के ऊपर हाथ उठाओ का आपका हक ना बना। हाँ। अगर प्रशासन वाले यहाँ तो एक महिला पुलिस लेके साथे चला इधर करा। चल, इधर चल,
तेरा आशिक है। उस दिन थाने पर क्या बोली तू जाकर? क्या बोली बोल? बोल बोलो। अरे वो हमारा भाई नाम है आशिक का। उधर चल, मैं उससे पूछताछ करता हूँ। चल चल हट। बेचारा थाने के है ना, वर्दी उतरो। चल चल एक बात ये बता, कौन है तेरी? महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? साहब ज्यादा बकवास करेगी ना मैं काट डालूंगा तुम्हें बेशम। साहब, हाँ ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसका आशिक हूँ, मैं इसका गुले गुलजार हूँ। उस दिन थाने पर क्या बोला मैं तू? अरे साहब उस दिन झूठ बोल गए। क्या झूठ बोल गया? बोल। पुलिस वाले को परेशान करेगा तू? बोल क्या समझता बे तू? एक बात ये बता कि मानसी के बच्चे की हत्या कौन किया? अरे साहब, हाँ मानसी अपने बच्चे की हत्या की, मानसी कौन और ने करेगा? मानसिया ही अपने किया बच्चे है? की। अरे जब ये तेरी बहन थी, आज तू इसका आशिक हो गया, तो मुझे गुस्सा हो रहा है कि तूने ही मानसी के बच्चे की हत्या की है। बता रहा था जल्दी बता, जल्दी बता रे। साहब, मैं सुबह के टाइम सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ बोल। नहीं कहूंगा साहब। साहब, मानसी की बच्चा का हत्या करने वाला कोई और नहीं, कौन है? यही ये पापी मारगन जादूगर है। क्यों ऐसा कर डाला? बोल मासूम बच्चा। बोल बोल क्या? वो छोटा सा बच्चा क्या गुनाह किया था? क्यों ऐसा कर डाला तू? किसी की दुनिया उजाड़ दिया तू? साहब हाँ? देखिए, जिस दिन से हमने मानसी को देखा, हाँ। उसकी जवानी पर मेरा दिल आ गया, और जब उससे मैंने प्यार की बात की, हाँ। मेरी बात को नहीं मानी, अच्छा तो मैं उसके बच्चे की जान ले लिया। मतलब तेरी बात मानसी ने नहीं माना, इसलिए तूने उसके बच्चे की हत्या कर दी। इस साले की तेरी जवानी है। क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, मगर एक बात मेरी भी है। क्या? अगर आप भी चला करो गश्त में हाँ। किसी मुजरिम को पकड़ने, तो अपने साथ एक महिला पुलिस लिए रहे। इतना अत्याचार करेगी? चौकीदार इधर आओ। जा रही है। हमारे साथ जीत बेटा। हराम जादी, सारी जिंदगी हम दोनों भाई तेरी पूजा करते रहे कि सौतेली ही सही लेकिन हमारी माँ है। हराम खोर, अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुझे कोई शर्म हया नहीं है? औरत का मतलब यही होता है। हा? वो मामा है कि तेरा भता? मंजीत और सत्यजीत, चिंता मत कर मुन्ना, हम इसकी देखरेख अच्छी तरह से कर देंगे। रुक जाइए मामा जी, चल इधर आ रे, इधर आ, इधर आ। आई हुई तमाम जनता से माफी मांग कि जैसा मैंने किया है वैसा कोई भी औरत
अपने घर में ना करना, नहीं तो जैसे मेरा हस्र हो रहा है वैसे आप सबका भी होगा। चल माफी मांग। इनसे लोग से कहा का ये बहनी है जो देखा था दूरी से, तो इन सब जने को समझाओ। एक मेहरारू का दर्द मेहरारू को समझाती मोरी बहिना। तू मेहरारू ना हो, तू तू कोई औरत नहीं है, डाइन है तू। माफी मांग। अरे नहीं रहू भैया, कहा है रद्द? पकड़ दिया है। अरे ये बुस्कटवा दर्द होत रहा रे। चल चल माफी मांग। हे मोरी बहनी हरे, जैसे हम करे यही कल के हवाले समय में तू सब जनी हमारी की नाय काला दिखाए कि अपने घर में न करत जाओ, ना ही लास्ट में ये दुर्गति हो जैसे आज हमारे साथ होत बा। इनहु लोग सुनत है, अभी करम हम कबो जिंदगी में न करम मोर। जब तू जिंदा रहेगी तब तो करेगी, तेरी फांसी की सजा होगी। जितना कारनामा किया है तूने मामा जी, हाँ मुन्ना, इन दोनों की फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा नहीं ऐसा ही होगा। अगर आप ना होते तो इसी वक्त जान से मार देता इन दोनों को। चिंता मत करो, मैं इसकी देखरेख करूंगा। चल बे साले, चल चौकीदार, चल साले, चल। चलाओ करिए और इन दोनों को लेकर आओ। साथियों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है, यहीं से हमारी